एक कदम आध्यात्म की ओर में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर आदि शक्ति माँ जगदम्बा का स्मरण करता हूँ। जब साधक अपनी आध्यात्मिक यात्रा के प्रथम चरण को पार कर लेता है, तब वह प्रवेश करता है तप, संयम और आत्मबल के उस मार्ग पर जहाँ केवल एक ही शक्ति उसका मार्गदर्शन करती है। वह है मां ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि के दूसरे दिन पूजित मां ब्रह्मचारिणी आदि शक्ति का वह स्वरूप है जो तपस्या, त्याग, धैर्य और अखंड साधना का प्रतीक है। यह वह अवस्था है जहाँ साधक को अपनी इच्छाओं, वासनाओं और भौतिक आकर्षणों पर विजय प्राप्त करनी होती है। माँ ब्रह्मचारिणी हमें यह सिखाती हैं कि यदि लक्ष्य परम सत्य और ईश्वर की प्राप्ति है, तो तपस्या ही एकमात्र मार्ग है। शास्त्रों के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी वही देवी हैं जो पूर्व जन्म में सती और फिर पार्वती के रूप में अवतरित हुईं। जब उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने का संकल्प लिया, तब उन्होंने कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया। हजारों वर्षों तक उन्होंने घोर तप किया। प्रारंभ में उन्होंने केवल फल फूल ग्रहण किए, फिर सूखे पत्तों पर जीवित रहीं और अंततः उन्होंने अन्न और जल तक का त्याग कर दिया। इसी कारण उन्हें अपर्णा भी कहा गया, अर्थात जो पत्ते तक का सेवन ना करें। उनकी इस तपस्या से समस्त देवता, ऋषि और त्रिलोक हिल उठा। उनकी दृढ़ साधना और अटूट संकल्प के कारण अंततः भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम, सच्ची साधना और सच्चा लक्ष्य केवल धैर्य और तपस्या से ही प्राप्त होता है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत सरल, सौम्य और तेजस्वी है। वे नंगे पांव चलती हैं, जो त्याग और तपस्या का प्रतीक है। उनके दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल होता है। जपमाला साधना, ध्यान और निरंतर जप का प्रतीक है, जबकि कमंडल त्याग, संयम और संतुलित जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। उनका यह स्वरूप यह दर्शाता है कि सच्ची शक्ति बाहरी वैभव में नहीं, बल्कि आंतरिक तप और साधना में निहित है। माँ ब्रह्मचारिणी का संबंध स्वाधिष्ठान चक्र से माना जाता है। यह चक्र हमारी इच्छाओं, भावनाओं और रचनात्मक ऊर्जा का केंद्र है। जब साधक इस चक्र को संतुलित करता है, तो उसकी इच्छाएं नियंत्रित होती हैं और वह अपने जीवन को उच्च लक्ष्य की ओर केंद्रित कर पाता है। माँ ब्रह्मचारिणी की साधना से साधक में अद्भुत धैर्य, आत्मसंयम और मानसिक शक्ति का विकास होता है। यह साधना विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी है जो जीवन में बार बार हार का सामना कर रहे हैं या जिनमें स्थिरता और संकल्प की कमी है। नवरात्रि के दूसरे दिन प्रातःकाल स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें, पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें और माँ ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। माँ को सफेद या पीले पुष्प अर्पित करें। उन्हें मिश्री, शक्कर या पंचामृत का भोग लगाएं, क्योंकि यह तपस्या में शीतलता और संतुलन का प्रतीक है। इसके पश्चात दीपक और धूप प्रज्वलित कर श्रद्धा और भक्ति के साथ माँ का ध्यान करें। अब माँ ब्रह्मचारिणी के पवित्र मंत्रों का जप किया जाता है। माँ का मूल मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिण्य नमः। माँ का स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु तपरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
माँ के बीज मंत्र को माँ की गूढ़ साधना हेतु प्रयोग किया जाता है। वह इस प्रकार से है: ह्रीं शिवाय नमः। इन मंत्रों का 108 बार जप करने से साधक को तप, संयम और आंतरिक शक्ति की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से ओम देवी ब्रह्मचारिण्य नमः मंत्र अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। मां ब्रह्मचारिणी की साधना से व्यक्ति को मानसिक शांति, धैर्य और आत्मबल प्राप्त होता है। यह साधना व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाती है और उसे अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित करती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से मां की उपासना करता है, उसके जीवन में आने वाली सभी बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। उसे अपने कर्मों का सही मार्ग दिखाई देने लगता है और वह जीवन में सफलता की ओर अग्रसर होता है। मां ब्रह्मचारिणी हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में कोई भी बड़ी उपलब्धि बिना तपस्या के संभव नहीं है। चाहे वह आध्यात्मिक हो या भौतिक, हर लक्ष्य के लिए धैर्य, संयम और निरंतर प्रयास आवश्यक है। यह स्वरूप यह भी दर्शाता है कि जब हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं, तब हम अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझ पाते हैं। अंत में साधक मां ब्रह्मचारिणी के चरणों में अपनी समस्त इच्छाओं और चिंताओं को समर्पित करता है और प्रार्थना करता है: हे मां ब्रह्मचारिणी, आप तप, त्याग और साधना की मूर्ति हैं। मुझे धैर्य, संयम और आत्मबल प्रदान करें। मेरे मन की चंचलता को शांत करें और मुझे मेरे जीवन के सही मार्ग पर अग्रसर करें। जब जीवन में लक्ष्य बड़ा हो तो रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन जो मां ब्रह्मचारिणी की शरण में आ जाता है, उसके लिए तप भी शक्ति बन जाता है और संघर्ष भी साधना। तो आइए अब मन को स्थिर करें, दीपक को प्रज्वलित करें और मां ब्रह्मचारिणी मां जगदम्बा की असीम कृपा से जुड़ें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक जय माई की।